कि हमारा जो शासन प्रशासन है ना वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज और बहुत ही ज़्यादा घटिया है। जब उनकी हिम्मत मेरे को उठाने की नहीं पड़ी तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़े और हाथों में पूरा खून जम गया है। मेरे हाथों में मेरे कपड़े फाड़े गए यहाँ पर और मुझे जबरन यहाँ से उठा के लेके गए। और सरकार से यही कहूँगा कि हमारी मांग के साथ साथ स्वास्थ्य हॉस्पिटल के साथ साथ जो पुलिस वाले कल घसीट करके ले गए हैं जिस हालत में, अगर ऐसी पुष्कर धामी की कोई माँ बहन बेटी को घसीट के ले जाए तुझे कैसा लगेगा? अब तूने वही काम करना है इनके लिए। मैं इन पर जो है केस दर्ज करता हूँ। चंद्रा कोहली को यहाँ पर घसीटा गया मेरे सामने। जी जी जी, क्या किया गया? मेरे सामने घसीटा गया। जी जी जी, मतलब वहाँ पर ये नौबत कैसे आ गई? क्यों हुआ ऐसा? जी आप सही कह रहे हैं सर, वो विजिट के लिए जा रहे हो। नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्यारे मुल्क और मैं मासी चकोटिया अल्मोड़ा उत्तराखंड से नेतू भंडारी। आज मैं फिर पहुंचा हूं धरना स्थल पर, जिसका कि मुख्य मिशन है ऑपरेशन स्वास्थ्य। और इसी ऑपरेशन स्वास्थ्य के तहत यहाँ पर हमारे कुछ भाई लोग, कुछ बुजुर्ग आमरण अनशन के लिए बैठे हैं। मैं उनसे मुलाकात भी कराऊंगा, जिसमें कि मुख्यतः श्रीमान नवीन तिवारी जी हैं, जिनको आज अन्न त्यागे हुए पूरे 8 दिन हो गए हैं और कल से इन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। इनका कहना है मैं अपने प्राण त्याग दूंगा लेकिन यहाँ से उठूंगा नहीं। और उनके साथ में है श्रीमान नारायण सिंह महाराज जी, जिनका कि आज लगातार द्वितीय दिवस है। और साथ में है श्रीमान प्रताप सिंह नेगी जी क्रमिक अनशन में, जो कि पूर्व ग्राम प्रधान ककड़खेत हैं। और साथ में हमारे बजे सिंह कठायत जी। एक कहावत है, वो हमारी पहाड़ी में कहावत है कि काठ निड़ो कठायत निड़ो, मतलब कठायत एक कट्टर जिसको कह सकते हैं। वो बूबू जी देखो 85 और 86 वर्ष की उम्र है बूबू जी की। डेली यहाँ पर आते हैं और सबका मनोबल बढ़ाते हैं। और सभी हमारे यहाँ पर भाई लोग, बुजुर्ग, युवा और हमारे श्रीमान गजेंद्र सिंह नेगी जी और बसंत उपाध्याय जी और सभी हमारे युवा और बुजुर्ग यहाँ पर साथ देने के लिए पहुँचे हैं। और जहाँ पर युवाओं के और बुजुर्गों की बात आती है, मातृशक्ति को हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हीं मातृशक्तियों में से हमारे यहाँ पर चंद्रा कोहली जी पूर्व ग्राम प्रधान नौगांव और श्रीमती ललिता बिष्ट जी पूर्व कनिष्ठ प्रमुख। यहाँ पर लगभग पूरे 7 दिन चंद्रा कोहली जी आमरण अनशन में बैठी रहीं। कल उनको यहाँ से पुलिस द्वारा जबरन उठाया गया। और साथ में हमारे युवा जो यहाँ पर कुछ सहयोग भी कर रहे हैं, तन से, मन से और धन से भी, क्योंकि ये कार्यक्रम है, ये किसी संस्था का कार्यक्रम नहीं है। ये चकोटिया, गेवाड़, पांडवा खाल से लेकर भिक्या सैन तक इस पूरे क्षेत्र का उत्थान के लिए जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हमारी मांग है यहाँ पे, उसे पूरा करने के लिए सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन सरकार द्वारा सारी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और एक छोटी सी मुलाकात आपकी करो कुमारी चंद्रा कोहली जी से, कि जो भी हम पिछली वीडियो में देख रहे थे उस वीडियो में कितनी सच्चाई है। और साथ में हमारे नवीन तिवारी जी से भी विचार जानेंगे। तो चंद्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपसे जानना चाहेंगे कि हम पिछले 20 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं और जहाँ तक सुनने में आया है और हमें जानकारी मिली है कि सरकार द्वारा यहाँ पर बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया जा रहा है और जो हमारे अनशनकारी हैं उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ से उठाया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो शासन प्रशासन है ना वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज और बहुत ही ज़्यादा घटिया है। जब उनकी हिम्मत मेरे को उठाने की नहीं पड़ी तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़े और हाथों में पूरा खून जम गया है। मेरे हाथों में मेरे कपड़े फाड़े गए यहाँ पर और मुझे जबरन यहाँ से उठा के लेके गए और घिसटते हुए लेके गए। जी बिल्कुल, मजोगी स्पष्ट दिखाई दे रहा है वीडियो में। जबकि मैंने 7 दिन से पूरा अन्न त्याग रखा था और उसके बाद भी उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करी। और यहाँ से ले जाने के बाद वहाँ हॉस्पिटल में फेंक दिया गया था। और जब यहाँ पर मेरे को जबरन उठाया, लेके यहाँ से उठा के लेके जा रहे थे, तो यहाँ उन्होंने पब्लिक में पूरी ऐसी हवा फैला दी थी कि इनका जो कीटोन 3+ चले गया है और इनको कभी भी इनकी किडनियाँ फेल हो सकती है या फिर इनको हार्ट अटैक की
परेशानी हो सकती है, तो हम इनको उठाएंगे। और जब सभी लोगों को यहाँ पर बताया गया तो सभी लोगों ने समझाया भी, बुझाया भी कि आपके लिए दिक्कत की बात है, लेकिन उनकी एक ये सोची समझी चाल थी। अगर वो मुझे लेके नहीं जाते तो उनकी ड्यूटी के लिए और उन लोगों की दीपावली नहीं बना पाते वो, तो इसलिए उन्होंने सब लोगों ने, डॉक्टरों ने भी इसमें अपनी चालबाजी रखी और पुलिस प्रशासन ने भी अपनी पूरी साजिश रची। और उसके बाद मुझे यहाँ से जबरन उठाया, लेके वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए। उसके बाद ना वहाँ पुलिस प्रशासन ना वहाँ डॉक्टर, जब मेरा कीटोन 3+ चले गया था तो वहाँ पर ना मेरी कोई चेकअप हुई, सिर्फ एक इंजेक्शन और 1 बोतल ग्लूकोज चढ़ी मेरे को। क्या मैं इतनी, मेरी स्थिति डाउन होने के बाद मैं सिर्फ 1 बोतल ग्लूकोज या फिर 1 इंजेक्शन से ठीक होने वाली थी? जब मेरी इतनी क्रिटिकल स्थिति हो रखी थी वहाँ पर, जी। मेरा कोई चेकअप नहीं, ना मेरी ECG करवाई गई और ना मुझे वहाँ पर ऐसी कोई सुविधा मिली कि जिससे मैं ठीक हो सकूं। और 7 दिन तक मैंने अन्न त्याग रखा था, 24 घंटे से पहले मुझे उन्होंने डिस्चार्ज करवा दिया। तो बहुत ही हम लोगों की स्थितियाँ इतनी गंभीर हो रही है कि शासन प्रशासन से लेकर इस आंदोलन को कमजोर करने की उनकी पूरी की पूरी मुहिम उभर के उनके अपना साजिश का जाल उन्होंने ये बना रखा है। तो जैसा कि चंद्रा कोहली जी ने बताया कि उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ से उठाया गया और एक क्रिटिकल स्टेज उन्हें बताई गई। कोहली जी ने जैसा बताया कि कीटोन 3+ जो इन्हें बताया गया, काफ़ी गंभीर कारण बताया गया है। तो हमारे साथ में है श्रीमान आनंद राम जी झुड़ंगा से। तो सर, जो कीटोन 3+, खैर हमारी तो सिर से ऊपर ये बातें उतर जाती हैं, तो सर आपसे पूछना चाहेंगे कि इसका कैसे पता चलता है और कितनी गंभीर ये बीमारी है? देखिए, ये कीटोन लेवल आपका बढ़ना बस एक डेंजरस स्थिति में रहता है जी। अगर आपका कीटोन लेवल 1 से लेकर 3 तक जाता है तो उसको थोड़ा बहुत हम क्रिटिकल मानते हैं, और क्रिटिकल है भी जी। और यही बताया गया है जी। और उस दिन हमने यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे आए थे, डॉक्टर्स की जो टीम आई थी जी, उनको हमने पूछा कि इनका क्रेटिनिन जो आप कीटोन लेवल 3 बता रहे हैं, तो उसकी कोई रिपोर्ट्स हैं आपके पास? जी। तो वो जो आपकी मेडिकल की जो लैब टैग की जो आपकी रिपोर्टें हैं, वो रिपोर्टें आप यहाँ पे सभी को सार्वजनिक कर दो, दिखा दो, हम तो सर इसकी जांच कैसे होती है? ब्लड द्वारा या ये आपका कंप्लीट ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, बहुत सारे उसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अलग अलग तरीके हैं। जैसे आप उसमें CBC कराते हैं, उसके बाद RFT कराते हैं, LFT कराते हैं। ये सारी प्रोसीजर में पता लग जाता है कि आपका कीटोन लेवल कितना है जी। तो मैम, आपका कोई इस प्रकार कोई टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट या कुछ? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि इनका जो BP है जी, वो बहुत डाउन हो गया है जी, और इनका शुगर लेवल भी बहुत कम हो गया है जी। सिर्फ उन्होंने मेरे को 1 बोतल ग्लूकोज का और 1 इंजेक्शन लगाया, मेरा BP भी कंट्रोल में आ गया जी, और मेरा शुगर लेवल भी कंट्रोल पे आ गया बिना खाए पिए। और कीटोन 3+ वो भी कंट्रोल में आ गया। काश ऐसी सेवाएं अगर यहाँ पे पहले आ जाती कि 1 बोतल ग्लूकोज और 1 इंजेक्शन से ये सारी बीमारी सही हो जाती, तो आज हमारे लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर नहीं बैठते। सर, आप अपनी बात जारी रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इस प्रकार की जो उन्होंने वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जी, तो वही ट्रीटमेंट इस जो हमारा जो आंदोलन स्थल है जी, हमारे इस आंदोलन स्थल पर भी उस तरह का ट्रीटमेंट वो दे सकते हैं जी जी। और वही ट्रीटमेंट हो सकता है कि हम भी यहीं पे करते हैं, तो फिर वो जोर जबरदस्ती से, और एक वो भी एक महिला को जी, बिल्कुल एक हम क्या बोलेंगे, एक मात्र शक्ति जो हमारी है जी, जिसके साथ इस तरह का व्यवहार होना ही नहीं चाहिए जी। जहाँ देश में लक्ष्मी पूजन चल रहा है, वहाँ हमारी धामी सरकार में इस रामगंगा के पावन तट पर हमारी मातृशक्ति को, लक्ष्मी स्वरूपा जो मातृशक्ति है, उसे घसीट कर आमरण अनशन से ले जाया जा रहा है। शायद धामी सरकार में ऐसी लक्ष्मी पूजन होता है शायद। जो इस तरह की जो अभद्रता है, इस तरह की अभद्रता हमारे किसी भी, चाहे वो चंद्रा कोहली जी हूँ, चाहे वो अन्य हमारे जितने भी हमारे साथ में ये मातृशक्तियाँ बैठी हैं, इस तरह की अभद्रता नहीं होनी चाहिए किसी भी रूप में जी जी। और रही बात ट्रीटमेंट देने की, तो ट्रीटमेंट आप यहाँ पे भी दे सकते हो, जो ट्रीटमेंट आपने वहाँ पे किया वही ट्रीटमेंट यहाँ भी किया जा सकता है। तो ये गुमराह करने वाली जो चीजें हैं, चाहे वो शासन है, प्रशासन है, नेता है, अभिनेता है, जो भी जी जी, हमारा पूरा जो हमारा ये गेवाड़ घाटी का जो ये आंदोलन इस तरह से चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से, शासन से, प्रशासन से, अपने सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों से कि वो एक होकर रहे हैं, एकजुट रहे हैं। और जो जिस तरह से कल एक
साजिश के तौर पे जी यहाँ पे आकर के उन्होंने बहन चंद्रा कोहली को यहाँ से उठाया है, वो बहुत ही शर्मनाक है और निंदनीय है, और मैं इसकी घोर घोर निंदा करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस विषय में जानकारी दी, अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी यहाँ पर बताया गया है, प्रथम दृष्टया जो भी लोग यहाँ पर थे कि चंद्रा कोहली जी किस प्रकार यहाँ से उनको घसीट कर ले जाया गया है, तो मैं एक निष्पक्ष बात को रखते हुए अपनी बात पूरी करूंगा और आपके सामने वो क्लिप भी दिखाऊंगा। हो सकता है यहाँ पर आमरण अनशनकारी झूठ बोल रहे हो, हालांकि मैंने भी वो वीडियो देखी है, लेकिन जो लोग, जिन लोगों ने भी या हमारे चाहने वाले जिन्होंने भी वीडियो ना देखी, उन्हें मैं दोबारा रिपीट करके वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर व्यवहार हो रहा है। और मैं आपके सामने कुछ फोटो और वीडियो साझा कर रहा हूँ, देखिए। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। ये देखिए आप बहन के साथ, अरे आराम से भी तो ले जा सकते हैं साहब, आराम से भी तो ले जा सकते हैं। 7 दिन से आप भूखे हैं, उनको एक बार मना लो ना, मना लो। अरे गुंडागर्दी, अरे गुंडागर्दी, अरे गुंडागर्दी, अरे तानाशाही, अरे तानाशाही, अरे तानाशाही, अरे रुक जाओ यार, अरे तानाशाही, अरे तानाशाही, अरे तानाशाही। हमारी मांगे, हमारी मांगे। अरे जब जब तामीर करता है, अरे जब जब तामीर करता है, हमारी मांगे, हमारी मांगे। देखो कैसे जबरदस्ती की जा रही है हमारी बहन के साथ। 7 दिनों से भूखे हैं, आप देख रहे होंगे। ये कोई तरीका नहीं होता है, ये तरीका। अरे समझा के भी नहीं ले जा सकते हो, नहीं आना चाह रही जब वो। इनकलाब, इनकलाब। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब, इनकलाब। देखिए आप, अरे आप मैम समझा भी तो सकती हैं उनको। 3 आदमी एक आदमी को घसीट रहे हैं आप। अरे 3 आदमी घसीट रहे, समझाओ ना, समझा बुझा के ले जाए, समझा के ले जाओ यार। सर कोई गाय की बसी है, आप उसको पकड़ के ले जा रहे हो। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। अरे जब जब तामीर करता है, अरे जब जब तामीर करता है, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। बोल पहाड़ी, चाहे जो मजबूरी है, चाहे जो मजबूरी है, इनकलाब, इनकलाब। बताओ, आप बैठो, आप बैठो। सही कह रहे हैं सर, वो घसीट के ले जा रहे हो। ये देखिए कितनी जोर जबरदस्ती हो रही है। देख लो साथियों, एक बहन, आज 7वां दिन है उसके अनशन का, और किस प्रकार यहाँ पे प्रशासन द्वारा उसको जोर जबरदस्ती करके, कितनी जोर जबरदस्ती हो रही है हमारी बहन के साथ। ये देखिए, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी।
जिंदाबाद। तो अब आपके साथ में हैं श्रीमान नवीन तिवारी जी, जिन्हें कि आज 8वां दिन है और कल से इन्होंने जल भी त्याग दिया। और मैंने बता दिया है कि नवीन तिवारी जी का कहना है कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा लेकिन यहाँ पर से उठूंगा नहीं। तिवारी जी, जो कल की आप घटना है, आपके नज़रिए से आप उस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं तिवारी जी? सबसे पहले मैं जो है सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ धरना स्थल के। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि लोग अपने घर में जो है दीपावली दीप उत्सव मना रहे हैं और मैं जो है अपने गांव के लिए यहाँ पर जो है इस क्षेत्र के लिए जो है आंदोलन की लड़ाई लड़ा हूँ। ऑपरेशन स्वास्थ्य जो है चौखुटिया हॉस्पिटल के लिए और भी अभी अन्य कार्यक्रम है, लेकिन अभी एक सवाल के लिए लड़ रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पर दिल्ली से मेरे को सुनने में आया कि यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम चल रहा, तो मैंने यहाँ पर जो है अपना जो है सहयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन हो ना पाया। लेकिन बाद में जब मुझे समझ में आया कि 25 साल से जो है आज हमारा हॉस्पिटल जो है ऐसी पड़ा हुआ है, ना यहाँ पर डॉक्टर क्या, यहाँ पर एक सफाई कर्मचारी, यहाँ पर एक जो है एम्बुलेंस गाड़ी का ड्राइवर उचित नहीं है जी, यहाँ पर है नहीं, कोई नहीं। ये बुलाया तो अभी भी देख रहे हैं कि जो इसमें एम्बुलेंस में ड्राइवर रखा गया वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से रखा गया जी जी जी। अब आती है बात आंदोलन की, धरना स्थल की। कहना चाहूँगा कि हम इस धरना स्थल में बैठ रखे हैं, ना हम पुलिस वालों के लिए बैठे हैं, ना हम इस स्वास्थ्य विभाग के लिए, इसमें जो है डॉक्टरों के लिए बैठे हैं जी। हमें जो है इस आंदोलन स्थान आमरण अनशन में बैठा हुआ 8 दिन हो गया है जी। हम आज भी अभी भी कहते हैं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक मैं यहाँ पर जो है बैठे रहूँगा। यदि अगर हमें पुलिस वाले ने किसी प्रकार से उठाने की कोशिश की तो मैं उसके बाद जो है या तो फिर जल सत्याग्रह होगा या फिर मेरी मौत इसी स्थल पे होगी और मेरी रात से आवाज आएगी कि इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान और जय किसान, जय पहाड़ जय पहाड़ी, यही आवाज आएगी। कहना चाहूँगा कि कल मेरे साथ जो हमारी बहन जो है चंद्रा कोहली जी यहाँ पर जो है साथ में बैठे थे आमरण अनशन में, तो उन्हें जो है कल सुबह हमारे बाहर बैठते ही यहाँ पर बैठते ही उतने में जो है डॉक्टर आए। डॉक्टर से हमने जो है अपनी जांच कराई और डॉक्टर द्वारा जो है गलत रिपोर्ट दी गई है। गलत रिपोर्ट देने के बाद पुलिस वालों को थोड़ा सा भी उन्होंने रिपोर्ट के उधर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही यहाँ पर वो बैठी थी किसी का फोन इनके पास आया हुआ था, फोन उठाते ही पुलिस वाले ने इतना झपटा मारा है कि एक साथ पुलिस वाले झपट के बल्कि उसको उठा कि किसी की माँ बहन बेटी को रगोड़ दो। कैसा अधिकार दिया? यदि अगर ये पुलिस वालों की कोई माँ बहन बेटी को रगोड़ दिया जाए, ऐसे घसीट कर कहीं से लेके आया जाए तो उनको कैसा लगेगा? मुझे बताइए जी 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 जी, बताइए जरा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर पुलिस चौकी में पुलिस वालों की चलती है, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वालों की चलती है, तो ये धरना स्थल है, यहाँ पर जो है धरना वालों की चलेगी। मुख्यमंत्री के घर में, स्वास्थ्य मंत्री के घर में अपनी आंखें जो बंद करके अपने कानों को फोड़ करके जहाँ बैठ रखा है जो कुर्सी में, वहाँ अगर तेरी चलती होगी है तो यहाँ आमरण अनशन में मेरी चलेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए, मैं पुलिस वालों के ऊपर जो है ये घसीटते हुए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जिस हिसाब से वो लेके गए हैं, मैं उन पर जो है मुकदमा, उन पर केस दर्ज करना चाहता हूं। मैं सरकार से यही कहूंगा कि हमारी मांग के साथ साथ स्वास्थ्य हॉस्पिटल के साथ साथ जो पुलिस वाले कल घसीट करके ले गए हैं, जिस हालत में, अगर ऐसी पुष्कर धामी की कोई माँ बहन बेटी को घसीट के ले जाए तुझे कैसा लगेगा? अब तूने वही काम करना है इनके लिए। मैं इन पर जो है केस दर्ज करता हूँ, इन पर आरोप लगवाता हूँ। मैं ये भी मांग चाहता हूँ साथ साथ में, जी जी, यदि पुलिस वालों ने मुझे यहाँ से उठाने की कोशिश की या तो नदी में कूद करके अपनी जान दे देंगे। अभी तक पुष्कर धामी, धन सिंह राव तेलिया अन्य त्यागा था, लेकिन मैं पुलिस वालों के शासन में मैं फिर इस आंदोलन स्थल से फिर बोल रहा हूँ। अभी तो मैंने जल किया त्याग जो है, पेशाब करना, लैट्रिन करना, बाथरूम करना, यहाँ से उठना बंद कर दूंगा। भले ही मौत यहीं भी हो जाएगी, लेकिन मेरी राख से आवाज आएगी, जय जवान, जय किसान, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड। तो आपने सुना अभी नवीन तिवारी जी को कितने रोष में है, कितना रोष प्रकट कर रहे हैं, जो कि धीरे धीरे इस हमारे जो मिशन स्वास्थ्य है इसको खत्म करने की कोशिश उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है, धामी सरकार द्वारा की जा रही है, जो कि ये नामुमकिन है। अभी आजकल काम का समय चल रहा है, धीरे धीरे लोग यहाँ पर पुनः जुटेंगे और हमारे इस कार्यक्रम को
मध्यस्थता करते हुए शीर्ष तक पहुंचाएंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे। और यहाँ पर 85-86 साल के हमारे बुबू जी हैं, श्रीमान बचे सिंह कठायत जी, जो जोश युवाओं में है उनसे बढ़कर जोश हमारे श्रीमान बचे सिंह कठायत जी में है। जैसा कि आपने सुना होगा, अभी मैं तिवारी जी का आपके यहाँ पर उनके विचार सुना रहा था तो पीछे से एक आवाज़ आई, इनकलाब जिंदाबाद। पहले दिन आमरण अनशनकारियों में बैठने की जो होड़ थी सबसे पहले श्रीमान बचे सिंह कठायत जी में थी, सबसे पहले बैठे थे, लेकिन उन्हें उम्र के नज़रिए से देखा गया और उन्हें वहाँ पर से उठाया गया, जबकि जोश के नज़रिए से अगर आप देखें तो एक युवाओं से भी ज़्यादा जोश है। तो कठायत जी, आप क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड सरकार से? मैं अपनी बात ये कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर अनशन के लिए जब बैठा हूँ तो मुझे 4 रोज हो रहा था जी। एडीएम साहब के साथ मैंने अपनी बातचीत पूरा तौर तरीके से कहा जी, बहुत पूरा बुद्धिपूर्वक। जब मैं भूखा होता हूँ तो मैं, जब आदमी भूखा है तो वो प्रकृति बोल रही है, आत्मा बोल रही है, परमात्मा बोल रहा है जी, वो खुद नहीं है जी जी जी, खुद नहीं है। उनके साथ मेरा जवाब सवाल हुआ जी, उसके बावजूद भी मेरे को यहाँ से उठाया गया जी। उठाने के बाद यहाँ से जब मेरे को ले गए तो पर रोड में जाकर मैंने कहा, मेरे वहाँ भी कहा मेरी गलती क्या है जी, मेरे को गोली मारो। फिर एडीएम साहब ने वो सीन मेरे को रन के जाके दिखाई। एडीएम साहब की पुलिस भी और दूसरी बात नायब तहसीलदार भी थे जी जी, मेरे साथ वहाँ जाने में जी जी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ठीक है, मेरे को वहाँ ले गए, मैं उसे स्वीकारता हूँ, मगर बात तो तब उछली जब ये चंद्रा कोहली को यहाँ पर घसीटा गया मेरे सामने जी जी जी। क्या किया गया? मेरे सामने घसीटा गया जी जी जी। मतलब वहाँ पर ये नौबत कैसे आ गई, क्यों हुआ ऐसा जी? तो सुना आप लोगों ने, श्रीमान बचे सिंह कठायत जी को सुना, कुमारी चंद्रा कोहली जी को सुना और नवीन तिवारी जी को भी सुना, और उनके सहयोग के लिए यहाँ पर हमारे बहुत से युवा भी बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति, सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं और बचे सिंह बुबू की जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि 24 तारीख को चकोटिया से लेकर देहरादून तक पैदल यात्रा चलेगी और जितने भी हमारे यहाँ पर क्षेत्रवासी हों, तन मन धन से जो जाने में सक्षम हो वो अपना यहाँ पर नाम रजिस्टर करवाए। और जो रास्ते में हमारे यहाँ से पैदल मार्च जो करेंगे उन्हें परेशानी होगी, उनकी सेवा के लिए अगर आप कुछ अपनी तरफ से सेवा देना चाहते हैं तो यहाँ पर पहुँचकर, उस विषय की मेरे को जानकारी नहीं है, मैं अपने मन से ये कह रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं उसको ये स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर अपना सहयोग यहाँ पर दे सकते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।